थे, तो क्या कुछ महसूस हुआ? सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी हुआ हमें। सबसे पहले किसे वो रिजल्ट देखकर बताया कि मेरा इतना मार्क्स आया? सर सबसे पहले अपने मम्मी-पापा को बताया, उसके बाद स्कूल के टीचर्स को बताया सर। तो जब आपका रिजल्ट आपके मम्मी-पापा देखे तो वो किस प्रकार से महसूस कर रहे थे? क्या खुशी के पल थे? सर बहुत खुश हुए, उनके तो आँसू भी निकल आए सर खुशी से। हाँ, वो आनंद लागले जब रिजल्ट सुनलो बहुत बाटे। अच्छा, बहुत खुशी होल। खुशी से सीना हाथ लाओ फूले गेल गलगल रंग गेला। हाँ मैं दाइनो। ये देखिए ये कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम पहुंचे हैं भरादा गांव में, जहां पर सबनूर जी ने टॉप करके पूरे किशन जिला सहित पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। और जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, तो उनके लिए ये शायरी है कि सोच को बदलो कि सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं ऐ किशनगंज वालों, अपने नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। और इसी तरह से यही काम सबनूर जी ने करके दिखाया है और आज पूरे किशन जिले में टॉप करके कहने की इतिहास रच दिया है। सबसे पहले सबनूर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन आपने बहुत कुछ कर दिखाया, तो ये किस प्रकार से सफल हो पाया? सर सबसे पहली बात ये है कि लड़कियों को मौका देना चाहिए। बहुत कुछ कर सकती है लड़कियां चाहे तो। तो ये जो आपके इतने मार्क्स आए हैं, जो जिले में जो आपने टॉप किया है, तो ये क्या पहले सोच के रखे थे हमको टॉप करना है या फिर कैसे? जी सर, हम सोच के रखे थे कि हमको टॉप करना है, हम बहुत मेहनत किए हैं सर। अब आप जब एग्जाम देके आए पहला एग्जाम, तो उस दिन कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा था, हम सोचे नहीं थे कि इतना आसान होगा। बहुत आसान गया था सर पेपर। और साथ ही ये सफलता का श्रेय किसे जाता है? आखिरकार इतने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जी कई लड़के भी एग्जाम दे रहे हैं, उन लड़कों को उन लड़कियों को पीछे छोड़कर आपने जिले में अपना परचम लहराया। जी आखिरकार ये सफलता का राज क्या है? सर सबसे पहले तो मेरे मम्मी-पापा, उसके पेरेंट्स की वजह, मम्मी-पापा और टीचर्स की वजह से हम जिला में टॉप किए हैं। तो जब आप रिजल्ट देखे तो क्या कुछ महसूस हुआ? सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी हुआ हमें। सबसे पहले किसे वो रिजल्ट देखकर बताया कि मेरा इतना मार्क्स आया? सर सबसे पहले अपने मम्मी-पापा को बताया, उसके बाद स्कूल के टीचर्स को बताया सर। तो जब आपका रिजल्ट आपके मम्मी पापा देखे तो वो किस प्रकार से महसूस कर रहे थे? क्या खुशी के पल थे? सर बहुत खुश हुए, उनके तो आँसू भी निकल आए सर खुशी से। हाँ, वो आंसू खुशी के आंसू थे, लेकिन उसमें कहने की एक खुशी छिपी थी। जी तो उन बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके तरह बने टॉपर? सर वो लोग बच्चों को कहना यही है कि हम बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, थोड़ा ही पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें, और कोई भी डाउट हो तो अपने टीचर से पूछें। एक धारणा बनी हुई है, कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ सोचते हैं कि हम कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वही पढ़ के टॉप कर जाएं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ या फिर अपने से कुछ? क्या नहीं सर, हम कोचिंग नहीं गए सर, हम ट्यूशन पढ़े, ट्यूशन पढ़ के आज हम टॉपर बने हैं। ट्यूशन घर में या फिर कहीं? सर अपने घर में। अपने घर में ट्यूशन पढ़े? जी ट्यूशन पढ़ के आप इतने नंबर, और बहुत सारे बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, तो हाँ उनको सर, क्या कहना चाहिए? बहुत बड़े-बड़े कोचिंग में पढ़ते हैं लेकिन हम घर में ही पढ़ के। सर देखिए ये सबनूर जी हैं जो घर में पढ़ करके यानी होम ट्यूशन लेकर के आज पूरे किशन जिले में, यहाँ तक कही जाए तो बिहार में, क्योंकि इनको बिहार बोर्ड से भी बुलावा आया था और कई बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन उन बच्चों में चंद बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। और साथ ही उन लिस्ट में, उनके फहरिस्त में सबनूर जी का भी नाम था, लेकिन इनको बुलाया गया, लेकिन कुछ नंबरों से सर 3 नंबर से। 3 नंबर से छूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना, मैंने पहले ही कहा था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कीजिए, अभी पहला पड़ाव है। आगे की रणनीति को लेकर क्या कहेंगे? आगे 12th में क्या क्या स्ट्रीम लेना चाहेंगे? आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस? सर साइंस रखना चाहते हैं। साइंस में क्या मैथ रखना चाहेंगे या बायोलॉजी? बायोलॉजी सर। तो क्या बनना है तो बायोलॉजी सोच के रखे हैं। सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर ही क्यों? डॉक्टर को लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। सर गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका मतलब पैसा की वजह से इलाज नहीं कर पाते, हम ऐसे लोगों का इलाज करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा उम्दा सोच है, क्योंकि सच में है कि गांव देहात में ये सुदूर इलाका है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। जी और जब हम शहर में जाते हैं तो कहने की डॉक्टर हमसे तरह तरह के चार्ज करते हैं। अगर आप बन जाएंगे डॉक्टर, और बन ही जाएंगे क्योंकि आपने अपने मेहनत से इतना बड़ा मकाम हासिल किया है, तो उम्मीद है कि आप आगे चलकर
जरूर अपने उस जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पार करेंगे। अगर डॉक्टर बन जाए तो किस प्रकार से जो आपके पास जाएंगे, तो क्योंकि डॉक्टर कहते हैं आप मेरे पास आइए तो पैसे का बोरा लेके आइए, लेकिन आप बन जाएंगे तो क्या करेंगे? सर पहले प्रायोरिटी मरीज को देंगे या पैसों को? सर मरीज को पहले हमें अच्छे से इलाज करना है, उसकी स्थिति के हिसाब से हमें पैसा लेना है। ये हमेशा रहेगा या फिर अभी बोल रहे हैं सिर्फ? नहीं सर, हमेशा सर, क्योंकि ये वीडियो हमें हमेशा रहेगी, जी। फिर बाद में आपको दिखाएंगे कि आपने ऐसा बोला था। नहीं सर, कभी नहीं। तो साथ ही देखिए, एक ये होता है गांव में कुछ गार्जियन है जो बच्चियों को बोलते हैं कि आप अरे पढ़ के क्या करोगे, लड़कियों को काहे पढ़ा रहे हो। ऐसा कुछ आपके साथ भी क्या परिस्थिति हुआ? जी सर, मुझे भी बहुत लोग बोले सर, हम बाहर मतलब स्कूल जाते थे सर, तब बोलते थे कि डेली स्कूल जाती है, पता नहीं क्या करेगी। सर आज हम लोग को दिखा दिए कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तो आज वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके तारीफ के बांध रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, अभी तक आए नहीं सर सामने। वो अंदर ही अंदर तो गुदगुदा जरूर है। जी। तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कुछ लोग होते हैं, देखिए दुनिया में क्या होता है, कुछ लोग अगर आपसे जलते हैं तो कहने की वहां से मोम बना जाता है, और वहां से लोग ना इस तरह से पिघल जाते हैं कि लोग कुछ करके दिखाते हैं। आपको जी। कैसा लगा अगर वो लोग डांटे तो उसमें भी शायद प्यार छिपाता है, या फिर कैसा लगा? हाँ सर, वो लोग की वजह से भी हम थोड़ा मोटिवेट हो गए और हाँ। कि हमको कुछ करना है। तो पढ़ाई के दौरान कभी फैमिली में भी होती है, अरे क्या करोगे पढ़ के, मत पढ़ो बेटा, खर्चा हो रहा है, ऐसा कुछ आपके साथ भी ऐसा? नहीं सर, घर मेरे में पेरेंट्स कभी ऐसे नहीं बोले, हम ज्यादातर हमें सपोर्ट ही किया। तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बच्चियों को इस प्रकार से कहते कि क्या करोगे बेटा पढ़ करके, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर वो पढ़ाए तो क्या आपके तरह वो बन सकती है फिर, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सभी पेरेंट्स को हम यही कहना चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक अपने बच्चे का सपोर्ट करें। तो अब तक जो आप टॉप किए हैं, तो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि में कोई आया है? नहीं। देखिए सबसे पहले हमारे इलाके में ये बहुत बड़ी गलत बात है, कि जो टॉप करते हैं तो बहुत ही साहस होती है, बहुत ही हिम्मत होती है, और जुनून होती है, जज्बा होती है, लेकिन उन जज्बों की कदर हमारे कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन शायद कि ईद वगैरह थी, रमजान थे, इसलिए नहीं आ पाए। उन लोगों तक मैं ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आप नहीं आए तो आप जरूर सबनूर जी से मिले, क्योंकि बहुत अच्छा सोच है इनका। सोच है कि भाई हमको डॉक्टर बनना है, समाज की सेवा करना है, तो आप लोग भी आइए, इनके हौसला को कहने की बुलंद कीजिए। और साथ ही मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, कितना घंटा पढ़े कि आपके तरह वो टॉपर बने? सर घंटा मैंने नहीं रखता है, मतलब हम अपना टॉपिक क्लियर करना चाहिए। हाँ, यानी जो टॉपिक पढ़े तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो मैथ में कितने मार्क्स आए आप? 98। से देखिए एक एक बात यहाँ से पॉइंट बनता है, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है मैथ में, और साथ ही कुछ लड़कियां भी कहती है कि हम मैथ में क्या करें, हम तो लड़की, हमको मैथ ज्यादा नहीं आते हैं। लेकिन सबनूर जी ने 98 मार्क्स लाकर, यानी 98 मार्क्स ला करके ये दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। अगर हमने ठाना है तो कुछ करके दिखाना, बस ये इन्होंने करके दिखाया है। आपको भी ठानना है और सबनूर जी की तरह इनके मार्क्स लाना है। और साथ ही ये आपसे एक सवाल है कि उन जो 9th में है बच्चे, जो 8th में है, उन बच्चों को क्या कुछ करना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप मेहनत करें? ये ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करें, किताबों को पढ़े, बार बार किताबों को पढ़े, रिवीजन करे, जो पढ़ा दिए टीचर उसको रिवीजन करे बार बार। तो साथ ही जिनसे आप स्कूल आपका क्या है सबसे पहले? कौन सा? उच्च माध्यमिक विद्यालय भौरादा सर, यहीं पे गांव में है। आपके गांव में ही है, यानी बगल में रह के ही आपने पूरे दूर तक अपना नाम फैला दिया। 1 क्लास से पढ़ते हैं यहाँ पे, यानी बगल में पढ़ के पूरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर दिया है। तो अब क्या कुछ लग रहा, महसूस हो रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। गांव गांव में चर्चे हो रहे हैं बहुत ज्यादा। कोई, तो वो चर्चे से आप तो ऐसा नहीं गदगद हो जा रहे हैं? आगे आगे क्या ये यही तरह रणनीति रहेगी, या फिर आगे फिर क्या हौसला कैसा रहेगा? सर आगे भी मतलब अच्छे करने की सोच है सर, अब बिहार टॉप करने की सोच है। यानी इस बार 3 नंबर से छूट गया तो अगली बार 3 नंबर से नहीं छूटेगा ना? नहीं छूटेगा सर, बहुत मेहनत करेंगे। हाँ, देखिए विदाउट हार्ड वर्क कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती है, और इन्होंने अपने कड़ी मेहनत से और लगन से कहने की इस मकाम को हासिल किया है। और आज इनका कहना है कि आगे भी ये मेहनत जारी रहेगी। जाते जाते आपसे एक सवाल है कि कुछ लड़कियां जो है, देखिए पढ़ाई के दौरान क्या होता है, पढ़ती तो, बट वो पढ़ते पढ़ते क्या होती है, मोबाइल के शिकार हो जाते हैं, रील्स वगैरह देखती है, इंस्टा देखती है। तो उन बच्चियों को क्या आप भी ऐसा करते थे या फिर कैसा है? नहीं सर, हम ज्यादा मोबाइल नहीं देखते थे सर। उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो मोबाइल देखती है, जिनकी वजह से उनके कुछ नंबर से वो छूट जाते हैं? तो लोग मोबाइल से दूर रखिए, अपना पर्सनल मोबाइल तो बिल्कुल ना रखिए सर।
यानी इनका कहना है कि मोबाइल से दूर रहें और साथ ही मोबाइल तो अपने पास रखी ही ना, मान लेते और साथ ही ये एक बात यहाँ से आती है, कुछ बच्चे बहुत कमजोर हैं, जी। अभी आपके भी कुछ वीक पॉइंट थे शायद, तो उन वीक पॉइंट को आपने किस प्रकार से दूर किया? सर हम मेरा जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर था हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देते थे सर। तो वो लोग क्या कुछ करें तो अपने कमी को दूर करें? सर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, जो जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। और साथ ही आपसे एक लास्ट सवाल कि साथ ही साइंस है, सोशल है, उर्दू है, हिंदी है, सारे सब्जेक्ट को किस प्रकार से कब क्या पढ़ा जाए? आपने जो पढ़ा तो आपके तरह कोई फॉलो करे तो आपके तरह बन सकती है ना, या बन सकते हैं ना, तो कैसे पढ़े, किस रूटीन के हिसाब से पढ़े तो आपकी तरह बन सकते? तो स्कूल नहीं जाते थे तब 11 से 2 बजे तक साइंस पढ़ते थे सर, हाँ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। उसके बाद से खाना-वाना खा के 3 4 बजे तक 4 बजे से सोशल हाँ। साइंस पढ़ते थे, उसमें 4 किताब है। फिर हिस्ट्री हिस्ट्री फिर और उसमें वो सब हाँ। ज्योग्राफी भी सर पढ़ते थे। और साइंस में कितने मार्क्स आए आपके? सर 90 90 आए हैं, कुछ नंबर से कम रह गए, जी, तो क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वही साइंस आपके काम आएंगे, जी। तो उन कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहेंगे अब? सर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे साइंस में सर। तो चलिए, ये थी सबनूर जी जो अपनी बातों को रख रहे थे। अब इनके वालिद मोहतरम से और साथ ही इनकी अम्मी से सवाल करेंगे, क्योंकि ये डॉक्टर बनना चाह रही है, तो कहीं न कहीं बेहतरीन सोच है। हमारे इलाके में कुछ बच्चे और बच्चियां जो होती है, पढ़ लिख करके क्या हो जाए तो टॉप तो कर जाते हैं, लेकिन आगे की रणनीति नहीं बना पाते हैं। ये मैट्रिक से ही अपना गोल सोच कर रखे हैं कि हमको आगे चल के डॉक्टर बनना है और समाज के लिए कुछ करना है, तो ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। तो अब उनके गार्जियन से पूछेंगे कि वो अपनी बच्ची को क्या कुछ आगे की स्ट्रेटजी के लिए सपोर्ट। ये सबनूर जी के वालिद साहब हैं जो कहीं कि हमारे सामने बैठे हैं। क्या कुछ लगा चाचा कि जब आपकी बेटी इतने मार्क्स लाए और टॉप की, तो आपके दिल में किस प्रकार से सुगबुगाहट थी? बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब वो खुशी के पल किस प्रकार थे, बता दीजिए, ताकि इनके तरह जो बच्चों के वालिद हैं तो वो भी समझे कि नहीं ये बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई। आपको कैसा लग रहा है, टॉप कर गई? और क्या सबनूर जी जब पढ़ रही थी तो शरारत वरारत भी करते थे क्या? शरारत तो नहीं कर रहे थे ज्यादा। होता है ना, होती है बेटियां कभी शरारत करते हैं, पढ़ने में ज्यादा ये भूल जाते थे, सुनी नहीं। हाँ, तो कभी ऐसा लगा आपको कि काय पढ़ रही बेटी, छोड़ दो, क्या पढ़ाई? कुछ लोग तो आपको कहे होंगे कि काय पढ़ा रहे हैं बेटियों को ना, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ। तो और गार्जियन को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी बच्चियों को आपकी बेटी की तरह बनाना चाहेंगे, तो कैसे अपनी बेटी को मेहनत सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को, बच्चियों को, हमारे हम्म। लड़कियों की तरह, बच्ची की तरह। मोबाइल वगैरह देखती थी क्या? ना मोबाइल नहीं। क्योंकि आज के डेट में समाज में एक धारणा लड़कियों में बनी हुई है, एक सीरियल जो आता है वो सीरियल बहुत देती है, और तो उन बच्ची को क्या कहना चाहेंगे जो सीरियल देखती है कि सबनूर की तरह बने, तो वो क्या करें? हाँ, मोबाइल त्याग देना है, मोबाइल से दिलचस्पी नहीं है इनको। हाँ। आगे एक सवाल है आपसे, सबनूर डॉक्टर बनना चाह रही है, तो क्या कुछ सपोर्ट रहेगा? सपोर्ट रहेगा हमें। क्या आपके भी शौक है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने? शौक है। ये है सबनूर के पिता यानी वालिद साहब, जो इनका कहना है कि हमारी बच्ची अगर जो भी बनना चाहिए हम बनाएंगे, तो बेटी तहन मकाम हासिल कर ले कलमन की ई छिलवाड़ा अब मम्मी ना तो तार मास्टर कोशिश हो कलमन लागले जब रिजल्ट सुन लो बहुत बात है, अच्छा, बहुत खुशी हो। खुशी से सीधा हाथ लाओ, फूले गेल गलगल रंगेला। काने दाइनु ये देखिए, ये खुशी के आंसू होते हैं जब कुछ कोई कीर्तिमान हासिल करते हैं। सच में सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची आगे चल के कुछ करे और पूरे जिले का नाम रोशन करे। सिर्फ आप तो नाम रोशन नहीं है, पूरा जिला नाम रोशन है, साथ ही बिहार रो नाम रोशन है। ते उला चौक की कोई जिला छाले परो ध्यान दे परवा छी। देख, सबसे पहले इदा कहल जाए कि कोई बेटे के अगर सफल बनवार सबसे बड़ा हाथ होचे एकटा मार होचे, तो तोर कनमन सपोर्ट रोल बहुत सपोर्ट रोल में काम करवानी तू नंबर बेटी। हाँ। मैं बोटविल परवा तो मैं नहीं कोचिनो के क्या परवा ठेस काम करने कुछ हो, मैं को खुना नहीं कोचिनो के काम कर या कुछ कर, वो अपना मर्जी से जे करूल नहीं, मगर काम करवानी कोचिनो आगो रास्ता ते कोई आरो तब हुआ सको तो बात तोर कनमन सपोर्ट रोगे वही के सम सपोर्ट रोल जमन छी। डॉक्टर बनना चाहिए, आगे आगे चले वहां डॉक्टर बनना चाहिए, तोर की सपोर्ट रोगे?
वैसे बेसी रहो यार पहले से पहले से वैसे ही रहे ना। अब बात के फेर कहोगे तो छोड़ बेटी यार की परवो नहीं। कि आज टॉपर कर ले तो कालो टॉपर कर कि आज पहला मकाम छे मैट्रिक छे बार इंटर छे और जब फिर आगू बड़का लेवल होते जाबे तो की रहे तरफ बहुत कोशिश रहो जहाँ तक काम करना है। तो चलिए ये सबनूर जी की अम्मी थी नहीं अगर ये सबनूर जी के मामा है क्योंकि कहा जाता है कि अगर कुछ कहीं लक्ष्य हासिल करना हो तो मामा का भी सपोर्ट जरूरी होता है। तो सबनूर जी टॉप किए हैं, अब उनका एक गोल है, लक्ष्य है कि हमको डॉक्टर बनना है। तो आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ आपके सपोर्ट रहेंगे? आगे पूरा सपोर्ट किया जाएगा, वो जिसे पढ़ना चाहेगी हम लोग पूरा उनका मदद करेंगे और जहाँ तक जो सपोर्ट होगा जैसे भी किया जाएगा। और जब रिजल्ट सुने तो आपको कैसा महसूस हुआ क्योंकि तो आप यहाँ पे थे या फिर अपने घर में थे? नहीं, हम तो पहले हम तो राजनीति में थे, हम पूर्व समिति हैं मझगांव पंचायत के और अभी मेरा कपड़े का शॉप है कन्हैयाबाड़ी में। तो जब घर से फोन आया था, उनकी मामी ने मुझे फोन करके बताई कि सबनूर को पटना बोर्ड से फोन आया है और शायद वो टॉप 10 में है, तो उनको अभी जाने के लिए पटना इमीडिएटली बुलाया है। तो सुन के बहुत खुशी हुई और फिर बाद में पता लगा कि टॉप 10 के लिस्ट में 3 नंबर से वो पीछे रह गई और डिस्ट्रिक्ट टॉप पर बनी। बहुत खुशी हुई। चलिए मान साथ ही वो तो टॉप किए, तो उसमें टॉपर बनाने में आपका क्या योगदान था? नहीं, हम लोग तो सपोर्ट थे, मेन तो उन्हीं का मेहनत था। उनका मेहनत था, उनके जो टीचर्स हैं उनका सहयोग है, जो कोचिंग के टीचर थे उनके सहयोग है, उन लोग का सहयोग है। हम लोग तो गार्जियन, हम लोग एज ए गार्जियन हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। मेहनत तो बच्चे को ही करना पड़ता है, वो अपने बल पे अपने मेहनत से ही आज जिस मकाम पे आई, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी हुई। एज ए राजनेता आपसे एक सवाल बनता है कि यहाँ के जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि वो नहीं आए हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं आएंगे, शायद रमजान के वजह से वो लास्ट रमजान के वजह से नहीं आ पाए हैं, शायद आएंगे। मुझे तो उम्मीद है कि सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी सारे आएंगे तो इनसे बच्ची की हौसला बढ़ेगी और आगे का रास्ता इनके लिए और आसान होगा। आना चाहिए इन लोग को। ये थे सबनूर जी के मामा जो कह रहे थे कि आगे की रणनीति को लेकर वो जहां तक अगर हमसे सपोर्ट की जरूरत होगी तो हम करेंगे उनका। सबनूर जी की मामी है क्योंकि मामी के वहाँ भांजी जाती रहती है, तो जब गई तो क्या कुछ नटखट शरारत कुछ? नहीं, शरारती नहीं है, बहुत मेहनती लड़की है वो। वहाँ पे भी जाती थी तो क्या मेहनत वगैरह करती थी? हाँ, मेहनत मतलब पढ़ाई के मामले में पूछती रहती थी क्या करना है मामी, ऐसे वैसे जो भी क्वेश्चन होते हैं। मतलब मैं भी एजुकेटेड हूँ तो उसको मतलब रास्ता दिखाती थी कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। यानी आप भी उनके एक टीचर की तरह गाइड किए उनको? गाइड क्या किया है, गाइड किया है। तो आगे क्या कुछ गाइड करना है? यही कि आगे पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो और आगे और ज्यादा नाम करो। उनके मामा उनको फुल सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्या सपोर्ट करेंगे? क्योंकि कभी कभी कहीं देखा जाता है मामियां बोलती है कि भाई कितना सपोर्ट करोगे, इतना पैसे खर्च हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा थॉट हम लोग का नहीं है हाँ। और ना ही कभी होगा। इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट है। ये सबनूर जी की मामी थी, बहुत अच्छी बातें बता रही थी क्योंकि अगर मैं ज्यादा सवाल करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अगर सेकंड बार टॉप करेंगे तो फिर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अच्छे से मेहनत करेगी वो और हम हैं गाइड करने के लिए उसको, जो बनना है उसको बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बीच रास्ते पे छोड़ देना है, बट उसको मेहनत करते रहना है, बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। जी जी जी, कहते हैं ना कि बिना मेहनत किए तक तो ताज हासिल नहीं होता, बिल्कुल। इसलिए बिना मेहनत करके कुछ नहीं हो सकता। ये उनकी मामी थी। आपका नाम जानना चाहूंगा? आरिफा परवीन। कहाँ तक आप पढ़ाई किए वो बता दीजिए। मैंने ग्रेजुएट किया है, प्लस डीएलएड भी है, ट्रेनिंग किया हुआ है मैंने।